हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लिखित परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आज तक आपने अपनी परीक्षा के लिए जो भी तैयार किया है, जो भी पढ़ा है, उसको रिवाइज करिए। ये रिवीजन का टाइम है। आपको जितना टाइम बचा है उसमें अपने आप को लगा दीजिए हर चीज़ को रिवाइज करने में। इससे क्या होगा कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो रिमाइंड हो जाएगा और आप उसे एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। और आज देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया, है ना? क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है मानसिक आयु यानी मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ओके, तो आपको पता है कि आपको अपना आंसर शॉर्ट आंसर लिखना है। तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपको मालूम होगा कि इस कॉन्सेप्ट को बिने तथा साइमन ने दिया था। ओके, किसने दिया था? बिने तथा साइमन ने दिया था, ऐसा आप याद रखिए। देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा कि मानसिक आयु और तैथिक आयु, ओके, जिसको वास्तविक आयु भी कहते हैं। तो मानसिक आयु का मतलब होता है कि जो बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिक ने जिसको प्रयोग किया है वो है मानसिक आयु। ओके, और तैथिक आयु का मतलब क्या होता है? तैथिक आयु का मतलब होता है वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी किसी की वास्तविक आयु, यानी अभी तक कोई व्यक्ति अपने उम्र में कितने वर्ष का हो चुका है, दैट इज तैथिक आयु। ओके, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात थी आपको याद रखना है कि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट बिने तथा साइमन ने दिया था। और आपको पता होगा कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इसको पता करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया था वो क्या था? मानसिक आयु अपॉन तैथिक आयु इंटू 100। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इन्हीं में से किसी तरह से क्वेश्चन क्रिएट करके पूछा जा सकता है। और आपको मालूम होगा इसके पहले भी और जो वीडियोस अपलोड किए हैं वहां पर इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपसे ये पूछा जाए कि तरल मौजिक मॉडल, क्या पूछा जाए? तरल मौजिक मॉडल। ओके, यानी बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया? तो आपको शायद याद होगा कि जो तरल मौजिक मॉडल, इसको तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। और इसको किसने दिया था? इसको कैटेल ने प्रतिपादित किया था। किसने? इसको कैटेल ने प्रतिपादित किया था, ऐसा याद रखिए। और इस सिद्धांत में होता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में तर्क तथा सोचने की शक्ति जन्मजात होती है, यानी जो व्यक्ति तर्क करता है या फिर जो सोचता है वो क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है, ऐसा आप याद रखिएगा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले समझते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। इसमें कहा गया है बुद्धि परीक्षण में, आप ध्यान से सुनिए मैंने प्रश्न क्या बोला है। इसमें कहा गया है बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा, कितना? बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक यानी 75 अंक प्राप्त करता है। कितने? 75 अंक यानी मार्क्स प्राप्त करता है। और पूछा है कि उसकी मानसिक आयु क्या होगी। फ्रेंड्स, आप इस बात पे ध्यान दीजिए, इसमें पूछा गया है उसकी मानसिक आयु क्या होगी, है ना? क्या पूछा गया है? मानसिक आयु क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं अभी तक आपने जो मोस्टली क्वेश्चन देखे हैं उसमें वही होता है कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु यानी तैथिक आयु दी जाती है और पूछा जाता है बुद्धि लब्धि क्या होगी। लेकिन इस प्रश्न में यह कहा गया है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चे को 75 अंक प्राप्त होते हैं, तो बताना है उसकी मानसिक आयु कितनी है। तो देखिए इस प्रश्न में जो यहाँ पे 16 ईयर लिखा हुआ है, दिस इज द क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे हम तैथिक आयु या वास्तविक आयु बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे जो बोला 75 अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब है ये है, क्या है? ये है बुद्धि लब्धि। जो 75 है ये क्या है? बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू। ओके,
तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है, बहुत ही इजीली सेम वैसे ही सिमिलरली जो मैंने अभी आपको ये वाला फार्मूला बताया था, IQ इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, देखिए यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हम यहाँ पे मेंटल एज यानी मानसिक आयु फाइंड कर सकते हैं। कैसे? IQ कितना दिया है? 75 दिया है, इक्वल मेंटल एज हमको पता करना है और अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज 16 दिया है इंटू 100। ओके, तो अब सिंपली क्या करना है, इसको ओनली इसका सॉल्यूशन करना है। जैसे हम क्या करेंगे, आप जानते हैं क्रॉस मल्टीपल करेंगे और 16 यहाँ पर आ जाएगा और 100 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, मानसिक आयु यानी मेंटल एज। डायरेक्टली आप सीधा सा सॉल्व कर सकते हैं, 25 4 जा एंड 25 3 जा। ओके, एंड हियर यू कैन 4 4 जा। ओके, सो दिस इज 4 3 जा 12, यानी कितना हो गया, मेंटल एज कितना आ गया, 12 ईयर्स, यानी 12 ईयर्स, यानी उस बच्चे की जो मानसिक आयु है वो कितनी है, 12 साल है। ओके, तो इस तरह से आप इसको जरूर याद रखिएगा। और देखिए एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन चेंज करके पूछे जाते हैं। हर हमेशा ये तो नहीं है कि पूछे कि बुद्धि लब्धि कितनी होगी, वो हो सकता है कि वास्तु का ये पूछ सकते हैं, मानसिक का ये पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे आप कभी मत चक्कर में रहो कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई बोले, ऐसा नहीं होता है। मेनली आपको चीजों को समझना होता है कि कैसे क्या क्या पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि द्विकारक सिद्धांत, यानी आपने टू फैक्टर थ्योरी पढ़ा होगा। अगर आपने पहले मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने 100% टू फैक्टर थ्योरी यानी द्विकारक सिद्धांत, इसके बारे में, द्विकारक सिद्धांत के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। ओके, तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो सिंपली आप याद कर सकते हैं कि इसे स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था, ऐसा आप याद रखिए। देखिए जैसे कि नाम से पता चलता है द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर है, तो इसमें टू फैक्टर कौन से होते हैं, एक होता है जी यानी जनरल फैक्टर एंड सेकंड एस यानी स्पेसिफिक फैक्टर। तो इसमें सामान्य की बात होती है जनरल एंड दिस इज द स्पेसिफिक, नाम से ही आप समझ सकते हैं, यानी कुछ स्पेशल ऐसे गुण होते हैं जो किसी व्यक्ति में होते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम जनरल एंड स्पेसिफिक रखा गया है। और देखिए मैंने इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पहले वीडियो में डिफाइन किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, जरूर देखिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली आंसर आप याद कर लें तो आपको लगता है मैंने पढ़ लिया है, बट हो सकता है एग्जाम में किसी तरह से वो चेंज करके पूछ सकते हैं, तब फिर आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है ये। इसी के बाद और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाता है पीपीटी का क्या अर्थ है। क्या पूछते हैं? पीपीटी का क्या अर्थ है। तो सिंपली आपको बताना है, इसका मतलब होता है पेपर पेंसिल टेस्ट। ओके, यानी कागज कलम परीक्षण। तो ये एक तरह से इसका आपका एक्सपेंड फॉर्म आपको याद रखना है, पेपर पेंसिल टेस्ट। ओके, अब देखिए जैसे और मान लीजिए कभी आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। क्या पूछा जाए कि बुद्धि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। ओके, आपसे ऐसा पूछा जाता है और कहा जाता है कि ये कथन किसका है, तो ध्यान रखना है ये कथन टरमैन का है। किसका है? ये कथन टरमैन का है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही कभी आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो फिर बताना है वो किसका है, बकिंघम, यानी वो किसने कहा है, वो कहा है बकिंघम। तो इसको आप इस तरह से याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही मान लीजिए कभी आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि औसतन बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति जो पाए जाते हैं तो वो कौन से होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मोस्टली 90 से लेके 110 यानी 110 तक के बीच जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझिए और भी चीज़ों को याद करिए। अपने एग्जाम के लिए अपने आप थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखने से आप अपने आप को परफेक्ट नहीं कर सकते हैं।
आप जब तक अपना मेंटल प्रोसेस नहीं करेंगे, आप खुद ही सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लाखों वीडियो कौन क्यों ना देख लें। इसलिए ध्यान रखिए, सीखने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं और अपने कानों से सुन सकते हैं और हाथों से लिख सकते हैं। तो हर हमेशा आप कोशिश कीजिए कि चीज़ों को उस तरह से सीखो जहाँ पे तीनों चीज़ों का यूज़ हो। यानी सेंस ऑर्गन के द्वारा इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से अंदर जाती है, उन सभी का यूज़ करिए। जैसे मान लीजिए, जब भी आप लिख के कोई चीज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका हाथ यानी आपका हाथ भी काम कर रहा होता है, उस टाइम पे मेंटल प्रोसेस भी होती है और आपकी आँखें भी फोकस होती हैं पेपर पे। तो लिखने से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। तो हर हमेशा प्रयास करिए चीज़ों को लिख के याद किया जाए, बोल के और सुन के याद किया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह से और वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। एंड यू नो दैट आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो प्लीज़ आप रेगुलर स्टडी करिए। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर पाएँ। 100% अगर आप रेगुलर स्टडी करेंगे, आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।